Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So our today's question is the vapor pressure of pure liquids A and B is 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. तो देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है वो पहले आपको फिगर आउट करना है। तो कॉम्पोजिशन यानी कि हमें इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है दोनों वेपर फेज़ में भी और जो लिक्विड मिक्सचर है उसका भी, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हैं ए और बी इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं इन लिक्विड मिक्सचर एंड इन वेपर फेज़। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, देखो ये वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड्स का, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए से। ये हो गया 450 mmHg और P नॉट B हो गया 700 mmHg। ठीक है, और टेम्परेचर गिवन है और हमें टोटल वेपर प्रेशर गिवन है 600 mmHg। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। अब सबसे पहले अगर आप लिक्विड मिक्सचर का हमें कंपोजिशन फाइंड करना है यानी कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके प्रेशर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों प्रेशर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि ये तो पार्शियल प्रेशर है और हमें वैल्यू जो गिवन है वो प्योर कंपोनेंट्स की गिवन है। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो इक्वल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के और उस जो भी प्योर कंपोनेंट का प्रेशर होगा उसके, है ना, यही बोलता है हमें राउल्ट्स लॉ। तो पी ए की वैल्यू यहाँ से आएगी और पी बी की वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, अब हम एक चीज़ और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो यूनिटी के इक्वल होता है, यानी कि 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर आप एक्स बी की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स ए। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखो जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। एक्स बी की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है यानी कि हमें ये वाली वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है और टोटल प्रेशर की भी गिवन है, तो ये हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू है 600 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है 450 mmHg इंटू एक्स ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है 700 mmHg इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब थोड़ी देर के लिए इन यूनिट्स को हटा देते हैं हम यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा, 600 इज इक्वल्स टू 450 एक्स ए प्लस 700 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 को पहले 1 से करेंगे तो 700 ही आएगा और माइनस 700 एक्स ए आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 700 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 100 और ये बचेगा 450 एक्स ए माइनस 700 एक्स ए, ये 250 एक्स ए आ जाएगा माइनस में। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाई 250, 0.4। तो जो एक्स ए है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4। ठीक है, तो ये लिक्विड मिक्सचर के जो कॉम्पोजिशन फाइंड करना था उसमें से एक कंपोनेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास और एक्स बी की वैल्यू हम यहाँ पर जब एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 0.4 विच विल बी इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आ गए हैं कॉम्पोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बोलो। ठीक है, अब हमें वेपर फेज़ में फ़ाइंड करना है, वेपर फेज़ में कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है। तो वेपर फेज़ में आपको पता होगा कि जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वो इक्वल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के
और इनटू टोटल प्रेशर के, ठीक है। और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स ए क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। और ऐसे ही आप अगर दूसरे कंपोनेंट की लो तो एक्स बी भी ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो। मतलब इन दोनों में से अगर हमारे पास एक की वैल्यू आ गई तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो हम 1 में से उसको माइनस करके निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको टोटल प्रेशर चाहिए और पार्शियल प्रेशर चाहिए ए का, ठीक है। और एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हमारे पास फिर आएगी जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये कहाँ से आएगी, अब ये फिर से हमें यहाँ पर राउल्ट्स लॉ यूज़ करेंगे। पी ए किसके इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के इनटू जो भी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है उसके, ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली है 0.4 इनटू ये हमें गिवन है वैल्यू 450 mmHg। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगी 180 mmHg, ठीक है। ये तो आगे हमारे पास पार्शियल प्रेशर ए का। अब पार्शियल प्रेशर बी भी चाहिए हमें, तभी तो हम टोटल प्रेशर फाइंड कर पाएंगे ना। ये भी हमने ऊपर फाइंड कर लिया है 0.6 इनटू इसकी वैल्यू हमें गिवन है 700 mmHg। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 420 mmHg। अब हमारे पास दोनों पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू आ गई है, तो आप किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो। तो हम करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड, 180 mmHg और डिवाइडेड बाय जो टोटल प्रेशर होगा यानी कि 180 प्लस 420, ठीक है। यही हमने यहाँ से पता किया था ना कि जो ये मोल फ्रैक्शन आएगा ये पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा। यहाँ पर हम वो वाला टोटल प्रेशर नहीं यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये हमें गिवन है लिक्विड मिक्सचर का टोटल प्रेशर। देखो, द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ़ द टोटल वेपर प्रेशर इज़ 600 mmHg। हमें अब वेपर फेज़ का फाइंड कर रहे हैं, तो वेपर फेज़ का टोटल प्रेशर इस तरीके से आएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास 180 डिवाइड, ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी सारी, तो 180 डिवाइडेड बाय 600 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.3 आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ऐसे ही आप बी का फाइंड कर सकते हो, इसको 1 में से माइनस करके, जो कि इक्वल होगा 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों आ गए हमारे पास वेपर फेज़ के कॉम्पोजिशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा सोल्यूशन। If you have any query, you can comment down in the comment box and do share this video with your friends if you find this helpful. And thank you for watching the video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel.